वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग देख रहे हैं आज अलजेब्रा का पार्ट 6। बहुत ही जल्द, मुश्किल से 3 से 4 क्लास में अलजेब्रा खत्म होगी। फिर उसके बाद एक क्लास में डालूंगा मैराथन, जिसमें केवल क्वेश्चन कराऊंगा। 70, 80 या 100 तक भी जा सकता हूँ। ठीक है, 100 क्वेश्चन तक आपको करा के उसकी PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। आपका जो आपने अभी तक पढ़ा उसका स्टैंडर्ड आपका जब बढ़ जाए तब बात करना, तब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, फ्री वाला पेड वाले से कितना अच्छा होगा ये आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, पेड में क्या होता है मुझे सब पता है ना, सब ड्रामाबाजी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी टाइम पास के। ठीक है, अगर जो नए व्यूअर्स हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस इस तरीके का अगर आपको कभी भी सवाल देखने को मिल जाए, देखिए इस सवाल को करने के कई मेथड हो सकते हैं भाई, समझ रहे हो। अब इसको हल करने बैठोगे तो जोड़ घटा के मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², कुछ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कुछ बन जाएगा। ठीक है, -2 और 1/2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो बेसिक मेथड होगा। देखो बेसिक मेथड अगर आप करना चाहें तो आप इस तरीके से यार कर सकते हैं कि देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये 4 लिखा है, इसको इस तरीके से भाई लिख सकते हैं 2 + 2। बोलो हाँ या ना। तो इस 2 को अगर हम इधर ले आए तो ये हो गया -2, तो ये एक कोष्टक में लिख लो, है ना भाई। और अगले कोष्टक में ये लिख लो y² प्लस 1/y² और -2 बराबर 0। ठीक है भाई, तो ये कितना बन गया x, ये कितना बनेगा बताओ मुझे, x -1/x का होल स्क्वायर प्लस y -1/y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अगर हम निकालने जाएंगे तो किस तरीके से निकल कर आएगा आप मुझे बताओ। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, हमने आपको पढ़ा रखा है कि ये इंडिविजुअल आपस में क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/x, x माइनस 1/x बराबर 0 के, तो x बराबर 1/x के, y बराबर कितना हो जाएगा भाई 1/y। तो अब देखिएगा इसमें इसका गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 और वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, अर्थात 1 + 1 बराबर 2। अब इतना आपने सब कैलकुलेशन किया तब ये आंसर आया, और क्या पता आप कर भी ना पाओ, क्या पता आप कर भी ना पाओ, क्योंकि इस तरीके के सवालों में ये इसको इस तरीके से लिखना क्या आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई है बराबर, तभी आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन से खेलना सीख गए, ठीक है, अगर आप ऑप्शन से खेलना सीख गए तो बड़ा आसानी से ये सवाल हो जाएगा। देखिएगा किस तरीके से, दो वेरिएबल है जुड़ रहे हैं, ठीक है, और वैल्यू कितनी आ रही भाई 4, अर्थात अगर सभी की जगह हम 1 1 1 1 रख दें, 1 1 1 1 अर्थात 4, तो x की वैल्यू अगर हम मान लें, x की वैल्यू यदि हम मान लें 1 और y की वैल्यू भी 1 मान लें, तो ये क्या सेटिस्फाई कर रही है 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4 के, अर्थात 1 + 1 बराबर 2 आंसर। वैल्यू रखने में हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, आज की शायद आपको ज़्यादातर सवाल वैल्यू पर ही मिलेंगे। तो वैल्यू रखते समय आपको करना क्या है, क्या चीज़ें समझनी है कि जो वैल्यू रखोगे, ठीक है भाई, जो वैल्यू रखोगे कोई भी रख सकते हो, है ना। यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, हम देखेंगे LHS बराबर RHS, तो मान एकदम सही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी आप किसी भी सवाल में रखकर चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं अब ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा जो होगा दूसरा नंबर सवाल, वो किस तरीके का, कुछ इसी तरीके से करते देखिएगा, a² प्लस वैल्यू से ही सिखाऊंगा और बेस मेथड अब बताना बंद, ठीक है, अपना करो, खुद से करो। बेस मेथड तो आप कर ही रहे हैं, दुनिया पढ़ाती है ना, लेकिन बिना बेस मेथड के कैसे करना है, किस तरीके से चीजें करनी, सवाल नोट कर रहा हूं। स्क्वायर प्लस AC प्लस BD का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है आपसे,
ठीक है, अगर आपसे इसका मान पूछ रहा है, ये दिया हुआ है a² + b² बराबर 2 के c² + d² बराबर 1 के, तो ये मान पूछ दिया। अब करने को अगर आप करने बैठ गए तो बहुत लंबा जाएगा, इसको आपको होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, दोनों का फिर जोड़ घटा के करना पड़ेगा, वो आप अपना कर लेना, वो करवाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, ना आप मुझे देख रहे हैं। अब आप वैल्यू सेट करें, दो वेरिएबल जुड़ रहे हैं, स्क्वायर में 2 बन रहा है, अर्थात केवल एक ही ऐसा जिसका स्क्वायर करने पर 1 आएगा, इसका स्क्वायर करने में 1 अर्थात 2। ठीक है भाई, आंसर आ जाएगा या नहीं? अर्थात हमें यह पता चलेगा कि a और b का मान 1 है। अब c और d का समझते जाना बड़ा आसानी से। c और d की हम क्या वैल्यू रखें कि योग 1 है? आप मुझे बताएं। अगर हम आधा आधा जोड़ दें, बात को समझना अच्छे से भाई, दो चीजें जुड़कर बना रही हैं एक, तो आधा आधा रहा होगा तो c² बराबर 1/2, तो c की वैल्यू कितनी रही होगी? 1/√2। कहो हाँ, और d की भी यही रहेगी। अब हमें सबकी वैल्यू पता चलेगी, a की पता चलेगी, b की पता चलेगी, c की पता चलेगी, d की, यहाँ पर डाल दो, आंसर आ जाएगा। a की जगह d कितना है? 1/√2 माइनस bc 1/√2, खत्म हो गया, खत्म। अगला देखो, अब यहां पर देखो तो 1/√2 प्लस 1/√2 भाई bd 1/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 2/√2, यही तो आ जाएगा। ऊपर नीचे गुणा कर लो तो नीचे 2 √2 आ गया, √2 का आप स्क्वायर करोगे तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? तो यही तो आंसर है। आप किसी भी तरीके से जाकर देखें, बेसिक मेथड से जो आपको आता हो वैसे कर लो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस तरीके से करने में आपको बड़ा आसानी होगी। या आप वैल्यू और भी कोई सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने यही बताई तो इसी पर ये आंसर आएगा, प्रत्येक वैल्यू पर आएगा, बस आपके दोनों वेरिएबल सेट होने चाहिए और आने भी चाहिए। जैसे अगर हम लें, अभी देखना मैं आपको करके दिखाता हूं और सरल बना दूं सवाल को। ठीक है, a बराबर मैंने माना √2, देखते जाना, a बराबर √2 मान लिया तो √2 के स्क्वायर 2, अर्थात अब b कितना मान लो? 0 मान लो, कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है भाई, c को मान लो 1, c को मान लो तुम 1, मान लो कोई दिक्कत? c को अगर 1 मान लिया तो d को मान लो 0, वैल्यू सेट है कि नहीं भाई? √2 के स्क्वायर 2, a² + b² 2 और ये 1। अब वैल्यू डाल दो, तो a की जगह √2 डालोगे तो यहाँ पर √2 यहाँ डालना है, d 0 ये खत्म, BC ये भी खत्म, AC देखो A और C अर्थात √2, ठीक है, प्लस B और D ये खत्म, √2 का स्क्वायर कितना आ गया? 2, यही सवाल खत्म हो गया, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, मैं हमेशा इसलिए अभी आपको धीरे धीरे जीरो का भी इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, जीरो कहाँ पर कर सकते हो, बड़ा आसानी से जीरो से सवाल हो जाते हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अगर आपको सवाल पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। सवाल को थीम को पढ़ें, सवाल बड़े हैं लेकिन लग कितनी आसानी से रहे, बस उस बात को आप समझ लें। ठीक है भाई, लगने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इस तरीके का सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है भाई, a² + b² + c² + 3 बराबर इतने इतने, तो वो हल करने के लिए आप इसका अंदर गुणा कर दो, फिर a - 2a जिसका होल स्क्वायर a - 1 का होल स्क्वायर करके आप कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर करने बैठूंगा तो किस तरीके से करूँगा, वो मेरा मेथड आप समझे। देखिए, वैल्यू रखने का तरीका समझो, बहुत आराम से। अभी आज ये जब 5वीं या 6ठी क्लास है तब मैं आपको वैल्यू रखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, और किसी टीचर की अगर आप SSC में पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में वैल्यू रखना पहले सिखाता, लेकिन मुझे लगा आपको थोड़ा सा बेस स्ट्रक्चर बना के धीरे से उस तरफ फोल्ड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक बात बताओ, एक अगर हम मान लें तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 = 6 के, तो यहाँ पर भी 3 दूनी 6, समझ रहे हो? इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, मान लें कि ये 1 है, तो 3 + 3 = 6 के, और ये भी 1 3 दूनी 6, अर्थात हमें ये पता चल गया कि a बराबर b बराबर c बराबर 1 है, तो a + b + c का मान कितना होगा? 3, आंसर। हम कुछ करने की जरूरत है, अगर इसको हल करने बैठो कम से कम 2 मिनट आपका समय बेटा लग जाएगा, जो कि समय बहुत कीमती है कि चुटकियों में सवाल हो गया, कुछ डरने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे हम लोग।
अगर हम लोग बात करें इस सवाल की, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी वैल्यू सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू सेट करने में यहाँ पर लग जाएगा तुम्हें टाइम। देखो 3 वेरिएबल्स हैं एक साथ इस तरीके से, और कुछ अटपटे ढंग से आप वैल्यू रख पाओगे, ऐसा नहीं कि आप वैल्यू नहीं रख पाओगे। देखिए आप कोई भी सवाल अलजेब्रा का देखें तो पहले हिट करें कि ये वैल्यू से हो रहा है या नहीं। अगर वैल्यू से होगा तो तुरंत, जैसे नहीं रीजनिंग में नंबर सीरीज वगैरह जो होती हैं एकदम आती हैं तो एकदम फिर खत्म हो जाती है, ठीक है, देखते ही खत्म हो जाती। तो उसी तरीके से वैल्यू का गेम है। अगर आपको सवाल आना होगा ना वैल्यू से तो तुरंत आ जाएगा, नहीं तो तुरंत फिर पता क्या करो, बेस मेथड से चले जाओ, कहाँ दिक्कत आ रही। अगर सेट हो जाए, अब अगर इसको हम सेट करने बैठे हैं तो 1 + 1 + 1 3 4 3 7 बनेगा, तो 7 और इधर बनेगा नहीं, जोड़ के 8 बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम करें इस सवाल में वैल्यू रखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए, बता रहा हूँ, या तो बहुत प्रैक्टिस हो, तो आप कुछ ना करो, इस सवाल को इस तरीके से कर लो, बड़ा आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। x², इसको इधर ले आओ 2x को, -2x। अब अगर आप इधर ले आए भाई, तो अब हमें x - 1 का होल स्क्वायर बनाने के लिए 1 दे देना चलेगा, तो ये बचे 2, ठीक है, समझते जाना अच्छे से। अब करो 4y² - 4y, अब कितना देना होगा यहाँ पर समझो, 2y का होल स्क्वायर है या नहीं, ये a² - 2ab, तो यहाँ पर 1 इसको दे दो, ठीक भाई, हमने 1 इसको दे दिया। अब यहाँ पर 1 1 2 3 में से 2 का यूज हो गया। अब देखते जाओ, z² - 2z, और आपका ये कितना हो जाएगा, +1 = 0। तो देखिएगा 3 को किस तरीके से लगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और हो गया। तो ये होल स्क्वायर बना x - 1 का होल स्क्वायर, देन ये कितने का बना, 2y - 1 का होल स्क्वायर प्लस z - 1 का होल स्क्वायर = 0। ये बन गया है या नहीं, बड़ा आसानी से बन गया, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ये x बराबर कितनी आ जाएगी 1, y बराबर 1/2, z बराबर 1। अब अगर वैल्यू रखनी थी तो इसी तरीके से रख देते, x का 1 रख लेते, तो y का 1/4, अर्थात 1 1 + 1 3 1 6, 2 2 4 2 6, आंसर आ जाता। सेट करना आना चाहिए। अब ये मान आ गया, 1 1 2 2 सही 2 + 1/2, अर्थात 2 सही 1/2, आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया बेसिक मेथड, ठीक है। वैल्यू भी इसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस पर बेटा डिपेंड करेगा। इस बात को अच्छे से समझ लो, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी वैल्यू आप सेट कर लेंगे, नहीं तो बेस मेथड तो कहीं गया ही नहीं है। एक सवाल इस तरीके का भी देख लेते हैं, नहीं तो आप कहीं मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए। x³ की वैल्यू दी गई है और आपसे मान पूछा x³ - 1/x³, तो सिंपल से सवाल है। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर इससे घटाने पर अगर 1 आ रहा है तो 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी, √2 - 1। बस इतना समझ लो। अगर हम आपसे पूछे 1/x³ तो x³ की मान कितना, √2 + 1, ठीक है। कॉन्जुगेट से जब गुणा करोगे ये, ठीक है भाई, तो ये से ये खत्म, तो कितना आ गया, √2 - 1। तो ये आप सीधे डायरेक्ट सीखना सीखो कि अगर कभी भी इस तरीके की वैल्यू दी गई और उसका बटे की वैल्यू निकालनी 1/x³, या कल को यहाँ पर x बराबर इतना दे दे और 1/x करने निकालना, तो सीधे लिखना सीखो कि √2 - 1 वो होगा। तो बस अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो ये कितना होगा, √2 + 1 माइनस अंदर जाएगा जब, ये से ये कटे, कितना है भाई आंसर। इस तरीके से सवाल लगाओगे तो बड़ा आसानी से मेरे दोस्त आ जाए, कभी कभी नहीं फंसोगे, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, ठीक है, x² = y + z, y² / z + 1, इस तरीके का सवाल है और ये वैल्यू पूछे। अगर आप करने बैठोगे फिर लंबा हो जाएगा, जोड़ घटा के करना होगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिएगा, आप अगर देखें कि 2 वेरिएबल ऐड हो रहे, वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल, मतलब समझ रहे हो, x y और z, 3 ही तो वेरिएबल है या नहीं, 3 वेरिएबल है, ठीक है भाई। 3 अगर वेरिएबल है और आप देख क्या रहे हो, बार बार इंटरचेंज हो क्या रहा, कभी इसका स्क्वायर हो रहा तो ये 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर हो रहा तो ये 2 जुड़ रहे हैं, अगर इसका स्क्वायर हो रहा तो ये 2 जुड़ रहे हैं। अर्थात कोई ऐसी वैल्यू निकालो या बताओ मुझे जिसका स्क्वायर करने पर और योग करने पर एक ही आता हो।
तो केवल एक ही वो वैल्यू है, ये याद रख लो, ये नोट कहीं कर लो, दिमाग में चढ़ा लो। केवल दो ही एक ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पर और योग करने पर दो है, ठीक है, 2 4 प्लस 2 प्लस 2 4, और कोई वैल्यू ऐसी नहीं, एक भी अगर आप लोगे तो एक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं, अब आसान हो गया, अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो। तो जैसे ही आपने वैल्यू डाला सवाल खत्म, सवाल खत्म हो जाएगा देखते ही, 2 बराबर 2, ये 2 2, अर्थात x y बराबर z बराबर 2 के, तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, अर्थात 3/3 एक आंसर। खत्म हो गया है सवाल कि नहीं? 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशन, सवाल खत्म, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल अगर आप एसएससी में लगाने जाएंगे, ठीक है, तो इससे भी एक शॉर्ट मेथड होता है, सीधे ही खत्म हो जाते सवाल। उसको आई थिंक ध्यान नहीं आ रहा अभी, कभी बाद में बता दूंगा, ठीक है भाई। लेकिन ये मेथड आपको जानना बहुत जरूरी, ये आसान मेथड है, बेसिक है। वैल्यू रखना सीख जाओ तो कुछ है ही नहीं सवालों में, फिर तो चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, एक्स पावर 4 प्लस 1/, ये इतना लंबा सवाल चौड़ा पूछ दिया हमें। लेकिन क्या आता है, हमने आपको सिखा रखा, क्योंकि आपने कहाँ पढ़ा है, मैथ वॉरियर्स। वैल्यू रख लो, वैल्यू जैसे ही मैंने देखा कि x की वैल्यू 1 रखें तो 1 प्लस 1 बराबर 2 के, और यहाँ पर भी x था तो ये देखो सेट हो गई, अर्थात x बराबर 1 रख दो, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 बटे 1 माइनस 3 प्लस 1, 1 1 2, अर्थात आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त, माइनस। चुटकियों में सवाल खत्म हो गया, किससे? वैल्यू से। ना भाई हल करो, मैं तो हल करता नहीं हूँ कभी, ठीक है, बड़ा आसानी से ये सवाल हो जाएगा, और कोई वैल्यू रखोगे तो सेट भी नहीं होगी, है ना। 1/2 भी रखोगे तब भी सेट नहीं होगी, 1 डाल दो आसानी से, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलें। अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें तो आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर बराबर, उसी तरीके का सेम सवाल है पिछले कराया, लेकिन देखिए फॉर्मूला बदल गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर और 2 बार जोड़ने पर वही आ रहा हो, तो एक केवल 1 2 है, तो हम सीधे 2 डालेंगे यहाँ पर, तो 1/3 1/3 1/3, अर्थात कितना हो गया 1/3, नहीं सॉरी 1/2 होगा, गलती, जल्दबाजी नहीं करनी है, 2 अच्छा 2 1 3 ही होगा, 1/3 1/3, तो 3 ऊपर हो जाएगा बटे 3 1, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 1/3, आंसर आ जाएगा, है ना। अगला सवाल अगर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड, इस तरीके का सवाल है, ठीक है। तो अगर किसी भी टर्म का, एक और पॉइंट नोट कर लो कहीं पर, आप अगर नोट कर पा रहे हो कि अगर किसी 3 वेरिएबल्स का स्क्वायर हो रहा, उन्हीं का आपस में गुणा हो रहा हो और दोनों आपस में बराबर करने होंगे, तो हमेशा कब बराबर होंगे? जब x बराबर y बराबर z बराबर 1 होगा। बस इतनी बात को समझ लो जो मैं कह रहा हूँ। 3 वेरिएबल है, 3 का स्क्वायर हो रहा है अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग, और उसके बाद आपस में इन दोनों का तीनों का हो रहा गुणा, एक्स वाई पहले इसमें फिर इसमें इसमें, तो 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3, अर्थात यहाँ पर वैल्यू रख दो तो 6 - 3/2, अर्थात 3, तो आंसर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करने भी जाओगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। हल करने में कुछ नहीं, x स्क्वायर माइनस जोड़ घटाना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर अगर हम चले हैं, अगले सवाल की तरफ चलें। हाँ, अगर आपको अपनी स्क्रीन पर अगला सवाल दिख रहा है तो देखिए, आज सारे सवाल आप देख रहे हैं वैल्यू से ही मैं कराऊँ, वैल्यू की प्रैक्टिस कराऊँ, अभी कल भी करेंगे हम लोग वैल्यू से, फिर उसके बाद वैल्यू से करेंगे कुछ सवाल कल, उसके बाद a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a² + b² + c², कोष्टक में ab - bc - c, ये वो फार्मूले पर जितने सवाल बन सकते हैं वो कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, तो इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिस करना जाके केवल किससे भाई? वैल्यू से। जो मैंने आपको बताया वैल्यू से ही आप प्रैक्टिस करना, तो आप देखिए अलजेब्रा कितनी आसान हो चुकी है। ना रख पाना सवाल भेजना, मैं आपको खुद रख के दिखा दूंगा, ठीक है। कमेंट किया करो, कोई भी समस्या हुआ अगर, कमेंट ऑप्शन इसी के लिए होता है।
लाइक करा करो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही चीज़ें। नहीं समझ में आ रही तो आप बोलोगे सर ये चीज़ हमें नहीं क्लियर हो रही, ठीक है। वैसे तो मैं इतनी आराम से पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होती होगी, लेकिन अगर हो रही है तो जरूर बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। यहाँ पर देखिएगा 3 टर्म जुड़े हुए हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसका मान पूछ रहा है। अब हम कुछ भी रख सकते हैं, हम फ्री हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल है ये, तो हम तो चाहें तो c को 0 ही मान लें, ठीक है। अगर c को 0 मान लिया तो a को 1 मान लो, b को -1 मान लो। अर्थात हमें वैल्यू इस तरीके से हमने सेट कर ली, a ये b -1 c 0। अब देखना कितनी आसानी से हो जाए, c 0 हो गया तो ये खत्म, ये खत्म, बचा इतना सवाल। अब जब इतना सवाल बचा तो a का स्क्वायर अर्थात 1, b का स्क्वायर 1/1 अर्थात 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। 0 रखना भी बहुत अच्छी बात है, 0 से सवाल खत्म हो जाते हैं। बहुत से सवाल आपको 0 से कर दिखाऊंगा कि किस तरीके से 0 का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और बड़ा आसानी से चुटकियों में वो सवाल खत्म हो जाता है। तो चलिए इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहे मैथ वर्क से, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।